साल का आखिरी दिन है और बहुत ही फेस्टिव मूड में है सब। ईश्वर करे आपका 2026 बहुत अच्छा रहे। 2025 तक आपने जो भी मुसीबतें झेली हैं वो बिल्कुल आपका पीछा ना करे। 2026 में नए दिन के शुरुआत के साथ आपकी नई जिंदगी हो, नई आशाएं, नई किरणों के साथ, नई नई खुशियों के साथ आप बहुत आगे बढ़ो। आपकी जिंदगी हमेशा रोशन रहे एंड आपके चेहरे की स्माइल कभी कम ना पड़े, कोई डर, कोई नेगेटिविटी आपको ना सताए। इसी मंगल कामना के साथ आज की रीडिंग शुरू करते हैं। रीडिंग बहुत डिफरेंट है आज। आज आपकी वाइब्रेशन से ही आंसर निकाला जाएगा। आपके अंदर जो वाइब्रेशन है, आपके जो थॉट्स है, आपकी जो फ्रिक्वेंसी है उन थॉट्स की, उसी से आज आपके लिए सजेशन लिया जाएगा। आपको बहुत शांत रहना है जब भी आप ये वीडियो देख रहे हो। ये वीडियो टाइमलेस है, आप कभी भी देख सकते हो, लेकिन अगर फर्स्ट मंथ में आपको मिले तो बहुत ही अच्छी बात है। 2026 के आपको करना कुछ नहीं है। ये जो 3 पॉइंट हमारे यहाँ पर होते हैं फोरहेड पर, नंबर 1, नंबर 2 एंड नंबर 3, ये पॉइंट आपके वैल्यू वर्चूज को दिखाता है। आप कितने लॉयल हो, कितने ऑनेस्ट हो। हम जब भी फेस रीडिंग करते हैं हम इस पॉइंट को देखकर समझ जाते हैं कि इंसान कैसा है। नंबर 1 जो पॉइंट है ये नंबर 3 है। नंबर 1 जो पॉइंट है वो आपके पावर को दिखाता है एंड ये जो है आपका वो इंट्यूशन को, आपके नॉलेज को, आपके विजडम को दिखाता है, आपके थर्ड आई चक्रा को दिखाता है कि आप कितने ज्यादा इंट्यूटिव हो। तो आपको करना ये है, आज के वीडियो में आपको सिर्फ आंख बंद करनी है, शांत बैठना है। नो मैटर आपके बगल में कोई और भी बैठ सकता है, नो इश्यूज। आपको सिर्फ आंख बंद करनी है, शांत बैठना है और 1 से लेकर 9 तक किसी एक नंबर को आपको चूज करना है। पहले आप सिर्फ शांत बैठो, आंख बंद करो, अपने अंदर जो भी चीजें हैं, हलचल है, उसे शांत करो और अपनी हार्ट, अपनी सोल, अपनी जितनी भी एनर्जी है सबको यहाँ लेके चले जाओ। इस एरिया में यहाँ लेकर चले जाओ। आपका फोकस सिर्फ यहाँ होना चाहिए। ट्राई टू सी इनसाइड। आपका फोकस सिर्फ यहाँ होना चाहिए। उस समय आपको जो भी नंबर दिखाई दे, 1 से लेकर 9 तक, आपको जो भी नंबर दिखाई दे उसी नंबर में आपके लिए सबसे बड़ा मैसेज 2026 का छुपा हुआ है। वही नंबर रिवील करेगा कोई वार्निंग है, कोई सिग्नल है, कोई मैसेज है, कोई विशेष है, कोई आशीर्वाद है, जो भी कुछ है वही नंबर आपको आपका 2026 का जर्नी रिवील करेगा। यू नीड टू बी वेरी पेशेंट। बहुत काम डाउन होकर आपको ये देखना है। आप बिल्कुल शांत होकर जो नंबर आपको दिखाई दे, अगर आपको 1 से ज्यादा नंबर दिखाई दे रहे हैं फाइन, बट मैक्सिमम 3 नंबर से ज्यादा नहीं होने चाहिए। ठीक है, वही नंबर पे आपको रीडिंग देखनी है। 1 से ज्यादा नंबर आप देख सकते हो लेकिन 3 नंबर से ज्यादा नहीं। इसका मतलब अगर 3 नंबर से ज्यादा आपको दिखाई दे रहा है तो आपका कंसंट्रेशन वीक है, आपका क्लमजी थॉट है, आपका थॉट एक के ऊपर एक ओवरलैपिंग है और आपका कंसंट्रेशन बहुत वीक है। इसीलिए आप कंसंट्रेट नहीं कर पाए और आपके माइंड ने आपके साथ ट्रिक किया और आपको मोर देन 3 नंबर्स दिखा दिए। ठीक है, कंफ्यूज करने के लिए। तो चलिए आज की रीडिंग शुरू करते हैं। हर हर महादेव, जय मां बगलामुखी, जय मां सरस्वती, जय मां माता महालक्ष्मी, आदिदेव आदि शक्ति, यूनिवर्स, आर्कएंजल माइकल हमें बताएं कि जिन्होंने भी नंबर 1 चूज किया है, जिनको भी नंबर 1 दिखाई दिया, उनके लिए क्या मैसेज है। मेरे जो भी व्यूवर्स नंबर 1 देख रहे हैं उनके लिए झट से हमें बता दे कि 2026 में उनके लिए क्या मैसेज है। ओके, चलिए, 2 ऑफ पेंटिकल का कार्ड है, 6 ऑफ कप्स का कार्ड है, 10 ऑफ कप्स का कार्ड है। आपको कोई भी अगर कंफ्यूजन है अपनी फैमिली को लेकर, स्पेशली
कुछ भी अगर आपके लाइफ में प्रॉब्लम चल रही है अपनी फैमिली को लेकर, कोई डिसीजन नहीं ले पा रहे हो या फैमिली में कोई इश्यू चल रहा है, जहाँ पर आपको भी समझ में नहीं आ रहा क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, थोड़ी-सी डिस्टर्बिंग सिचुएशन अगर है, तो 2026 में आपकी लाइफ में बहुत अच्छा समय आ रहा है। 6 ऑफ कप्स की एनर्जी है, 10 ऑफ कप्स की एनर्जी है, फैमिली में अच्छी एकता दिखाई दे रही है, जिसे बोलते हैं कि अच्छा एनवायरनमेंट आपकी फैमिली में दिखाई दे रहा है, आपकी अपनी फैमिली में बहुत अच्छा एनवायरनमेंट दिखाई दे रहा है, केयरिंग, नर्चरिंग, जिसे बोलते हैं ना प्रॉस्पेरिटी, एबंडेंस दिखाई दे रहा है, परिवार में एकता है, बहुत खुशहाली दिखाई दे रही है, एक दूसरे की मदद करते हुए आप दिखाई दे रहे हो सकता है 2026 में कोई प्रॉपर्टी भी आपको ट्रांसफर हो अपने पेरेंट्स की या अपनी फैमिली में से किसी का कोई प्रॉपर्टी आपको ट्रांसफर हो सकता है। फैमिली में कुछ अच्छा, अगर आप फैमिली बिजनेस करते हो तो फैमिली का जो भी ये बिजनेस आप कर रहे हो उसमें आपको बहुत ज़्यादा ग्रोथ मिलेगी, आपको बहुत ज़्यादा सफलता मिलेगी। समथिंग रिलेटेड टू फैमिली हो सकता है कुछ लोगों की लाइफ में, बट मतलब जिसे मैं देख रही हूँ बर्थ हो सकता है किसी बच्चे का। सो यहाँ पर फैमिली का एक्सपेंशन भी मुझे दिखाई दे रहा है। ओवरऑल नंबर 1 वालों के लिए 2026 एक बहुत अच्छा साल रहेगा, बिकॉज आई कैन सी एक्सपेंशन है, भले वो फैमिली बिजनेस में हो, फैमिली में हो, या मेंबर्स में एक्सपेंशन हो, खुशियों में एक्सपेंशन हो, प्रॉपर्टी में एक्सपेंशन हो, जो भी है आपका 2026 बहुत अच्छा है। नंबर 1 जिन्होंने नंबर 2 चूज किया है उनके लिए मैं बता दूं, जिन्होंने नंबर 2 चूज किया है, जब हाथ ठंडे होते हैं ना तो हमसे कार्ड भी नहीं निकलते। ओके, नंबर 2, पहली बात तो हो सकता है आप किसी चीज को लेकर बहुत समय से कंफ्यूज हो, आपके साथ कुछ ऐसी चीज हुई है जिसका आपको रीजन समझ में नहीं आ रहा, बार बार आप उन चीजों को कुरेदने की कोशिश करते हो ताकि कहीं से कुछ रास्ता मिल जाए। हो सकता है इसमें आपको बहुत ज्यादा कंफ्यूजन हो, इल्यूजन हुआ होगा, एंड कहीं ना कहीं ये चीजें आपके अंदर एक नेगेटिव माइंडसेट को भी जन्म देते हुए दिख रही हैं मुझे। पर 2026 आपके लिए जस्टिस का कार्ड लेकर आया है। इसका मतलब ये है कि आपके साथ हो सकता है बहुत लोगों ने बहुत कुछ बुरा किया हो, या आपके साथ जो जो लोग थे इन्होंने आपको सही तरीके से ट्रीट नहीं किया, आपको बिट्रे किया, आपके लाइफ में प्रॉब्लम्स आई, आप कंफ्यूज हुए, आप सेल्फ इल्यूजन में चले गए, आपको जिसे बोलते हैं ना इंसान ने बहुत प्रयास किया लेकिन उसे रास्ता नहीं मिला, वो एनर्जी आपकी है। लेकिन 2026 आपके लाइफ में मुझे बहुत अच्छा दिख रहा है, आपको जस्टिस मिलेगा जहां पर आप निर्दोष साबित होगे, आपकी इनोसेंस प्रूफ होगी, एंड उसके बाद आप अपनी जर्नी में आगे बढ़ोगे, विथ फुल कॉन्फिडेंस आप आगे बढ़ोगे। इस समय आपके ऊपर मुझे कहीं भी कोई कीचड़ नजर नहीं आ रहा, आपके ऊपर कोई एलिगेशंस नहीं है। जिसने भी जो भी आपके ऊपर पूरे एलिगेशंस लगाए हो या आपको किसी केस में फंसाया हो, आपके साथ कुछ बुरा किया हो, इन सब को आप पीछे छोड़ते हुए आगे निकलते हुए मुझे नजर आ रहे हो, विथ फुल कॉन्फिडेंस एंड वेरी वेरी पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ। एंड 2026 आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा व्हेन इट कम्स टू सोशल रेस्पेक्ट, या आपकी जो सेल्फ रेस्पेक्ट अभी तक जो धूमिल हो गई थी, आपके ईगो को, आपकी प्राइड को, आपके सेल्फ रेस्पेक्ट को चोट लगी थी, वो चीज मुझे वापस से आपके लाइफ में बहुत स्ट्रांगली आपके जिसे बोलते हैं ना बहुत स्ट्रांगली आप इंडिकेट हो रहा है कि आप अपनी लाइफ में बहुत अच्छे रेस्पेक्ट के साथ आगे बढ़ोगे। जो भी चीज आपके साथ बुरी हुई थी वो अब इस 2026 में आपके साथ जस्टिस जरूर होगा। जिन्होंने नंबर 3 चूज किया था, चलिए देखते हैं उनकी लाइफ में 2026 क्या लेकर आ रहा है। ओके, सम सॉर्ट ऑफ बर्डन आई कैन सी, फाइन। ओके, आपको पता नहीं एक अजीब तरीके से मुझे बर्डन दिखाई दे रहा है आपके ऊपर, एज इफ आप काफी थक गए हो, मेंटली, फिजिकली, इमोशनली बहुत ज्यादा शैटर्ड हो। आपको ऐसा लगता है
कि आप ही सारा बोझ उठा रहे हो। बहुत सफ़र किया है आपने अपनी लाइफ में, बहुत पापड़ बेले हैं आपने सर्वाइवल के लिए, लेकिन 2026 में आपको एंजल्स हेल्प करते हुए नजर आ रहे हैं। शायद आपके लिए कुछ ओपनिंग हो रही है, यूनिवर्स आपके लिए कुछ दरवाजा ओपन कर रहा है, पर चांसेस आर वेरी हाई कि आप अपने एडमेंट नेचर की वजह से या फिर जो पुरानी चीजें आपके साथ हुई उन चीजों से आप इतने ज्यादा दुखी हो कि आप ये रास्ता ना देख पाओ, यूनिवर्स का मैसेज ना समझ पाओ और पुरानी ही चीजों में मशगूल हो जाओ और ये अपॉर्चुनिटी आपके हाथ से छूट जाए। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू टू नो कि ईश्वर आपके लिए एक नया दरवाजा खोलेंगे एंड डेफिनेटली खोलेंगे। आपके लिए बहुत जरूरी है कि आप विजिलेंट रहे, अपनी आंखों को खोल कर रखें और जैसे ही ये अपॉर्चुनिटी आपकी लाइफ में आए इसे ग्रैब कर लीजिए, अदरवाइज ये अगर मिस आउट हो गई तो प्रॉब्लम होगी। कोई ना कोई इंसान आपकी लाइफ में मेल मेंबर आ सकता है जो आपकी हेल्प करे किसी भी प्रॉब्लम से बाहर आने के लिए। ये बहुत ही सोसाइटी में रिनाउंड व्यक्ति होगा, काफी ज्यादा चलती होगी इस इंसान की, सोसाइटी में काफी नाम होगा, रुतबा होगा। ये इंसान आपको हर एक सिचुएशन से बाहर निकलने में मदद करेगा। एंड जो कार्ड मैं आपका बॉटम ऑफ द डेक का देख रही हूँ, एस ऑफ वॉन्ड्स है। कुछ इसकी हेल्प से, इस इंसान की हेल्प से आप कुछ नया शुरू करने के सोच सकते हो। ये इंसान आपको आगे बढ़ने में हेल्प करेगा। शायद ये जो रास्ता ईश्वर आपको दिखाना चाह रहे हैं 2026 में, वो इसी आदमी का पता है या इसी आदमी का जिसे बोलते हैं पर्सनालिटी के बारे में आपको बताना चाहते हैं कि ये इंसान आपको आगे बढ़ने में हेल्प करेगा। आपके सारे प्रॉब्लम्स की दवा इस इंसान के पास है। तो ये हो गया नंबर 3। चलिए नंबर 4 की तरफ चलते हैं और देखते हैं नंबर 4 के लिए 2026 क्या लेकर आ रहा है। अगर आपको नंबर 4 दिखाई दे रहा है तो 2026 आपके लिए क्या लेकर आ रहा है। नंबर 4, आपके दिल पर जो भी बोझ है, आपके मन में जो भी सारे इमोशंस है जिन्हें आज तक आप दबा कर रख रखे हो, वो इमोशंस की वजह से आपको हो सकता है प्रॉब्लमैटिक सिचुएशन शुरू हो 2026 में। लेकिन ये प्रॉब्लमैटिक सिचुएशन आपको एक लेसन सिखाने के लिए आ रही है। आपके लिए बहुत जरूरी है कि आप इस सिचुएशन में बिल्कुल काम एंड कंपोज रहो। सिचुएशन को बताइए कि आप की ताकत उससे बड़ी है, आपका खुदा उससे बड़ा है। ना कि सिचुएशन को ये फील करवाइए कि उस वो जो मुसीबत आपके ऊपर है वो आपसे और आपके खुदा से बड़ी है। 2026 में ये जो प्रॉब्लम्स आपके लाइफ में 2025 में है वो चलेगी, लेकिन इस प्रॉब्लम में आपको इनफाइनाइट ऑप्शंस भी मिलेंगे इस सिचुएशन से बाहर आने के। एंड अगर आप काम एंड कंपोज रहोगे तो बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज यूनिवर्स खोलेगा आपको इस सिचुएशन से निकलने के लिए। इन दैट केस यू जस्ट हैव टू बी वेरी वेरी काम एंड कंपोज, अदरवाइज आपको नहीं दिखाई देगा और ये अपॉर्चुनिटीज आपसे मिस आउट हो जाएंगे। एक नहीं 100 दरवाजे आपके लिए खुलते हुए मुझे नजर आ रहे हैं। इट जस्ट दैट यू नीड टू बी वेरी काम एंड कंपोज्ड। चलिए बढ़ते हैं नंबर 5 की तरफ। अगर आपको नंबर 5 दिखाई दे रहा है अपनी आंखों के सामने, अगर आपकी ऊर्जा, आपकी तरंगे नंबर 5 खींच रही है, तो चलिए देखते हैं नंबर 5 के लिए ईश्वर क्या कहना चाह रहे हैं। 10 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है। वेरी वेरी नाइस। फैमिली, लॉयल्टी एज वेल एज हीरोफेंट का काम है। सोसाइटी में और परिवार में आपका नाम होगा, आपका रुतबा होगा, आप अपने परिवार में जाने जाओगे। हो सकता है कुछ लोग जो आपके लिए बहुत लॉयल है वो आपके साथ आके खड़े हों, आपकी बुरी से बुरी सिचुएशन में भी आपका साथ दे। हीरोफेंट का कार्ड है। या तो आपकी सोसाइटी में बहुत अच्छी इमेज बनेगी या फिर आपके परिवार में या सोसाइटी में जिसकी बहुत तगड़ी इमेज है वो इंसान आपकी हेल्प करेगा आगे बढ़ने में। आज इस 2026 में नंबर 5 बहुत अच्छा कम्युनिकेशन दिख रहा है। लोग आपको ऊंची नजर से देख रहे हैं। जब भी आपको हेल्प की जरूरत होगी, हेल्प आपके आसपास आपको मिलेगी।
जब भी आप तकलीफ में आओगे, आपको हेल्प ऑटोमेटिकली डिवाइन पावर अरेंज करवाएगा। कहीं ना कहीं से आपको कुछ ना कुछ हेल्प जरूर मिलेगी। एक सजेशन आपके लिए है, अगर आप किसी भी चीज पर काम करने की सोच रहे हो, फ्यूचर में कोई चीज नया शुरू करने की सोच रहे हो, वक्त अच्छा है अपने इमेजिनेशन को ग्राउंड वर्क पे लेकर आना, ग्राउंड लेवल पर लेकर आना। समय बहुत अच्छा है। आपको यही सजेस्ट करूंगी कि अगर आपके दिमाग में कुछ भी नया प्लान वगैरह है तो ये समय बहुत अच्छा है, आप स्टार्ट कर सकते हो। नंबर 6, अगर आपको नंबर 6 दिखाई दे रहा है तो चलिए देखते हैं नंबर 6 वालों के लिए क्या एनर्जी है। अगर आपका वाइब्रेशन नंबर 6 को अपनी तरफ खींच रहा है तो चलिए देखते हैं क्या एनर्जी है। ओके, नंबर 6 वालों के लिए यूनिवर्स सिर्फ आपसे एक ही कहना चाहता है कि कभी किसी का भरोसा मत करो। प्लीज किसी की हेल्प के लिए वेट ना करें कि कोई इंसान आकर आपकी हेल्प करेगा, आपको इस सिचुएशन से बाहर निकालेगा। अगर आप वेट कर रहे हो तो ये नेवर एंडिंग वेट है, क्योंकि यूनिवर्स खुद ही आपके लिए किसी को नहीं भेजेगा। वो सिर्फ इतना चाहता है कि आप अपनी रक्षा, अपनी हिफाजत और अपना मिशन खुद पूरा करो। इस मिशन में यूनिवर्स खुद आपके साथ है, लेकिन किसी का वेट ना करें और समय का अभाव है, समय को वेस्ट ना करें। ये सिचुएशन, ये साल आपको हर्मिट की एनर्जी मिली है। इसका मतलब ये है कि भले कुछ भी हो गया हो, नो मैटर आपकी लाइफ में कुछ भी हुआ हो, आपके अंदर आज भी होप है। यूनिवर्स आपके साथ है। यही होप और यही यूनिवर्स की ताकत आपको आपके मिशन तक, आपके डेस्टिनेशन तक पहुंचाएगी। आप कल के लिए अपना आज ना वेस्ट करो। आज जो आपके लिए जरूरी है वो करते रहो। कल जो होगा वो ईश्वर देख लेगा। अगर आप आज अपना वेस्ट कर रहे हो तो याद रखना आप अपना फ्यूचर भी वेस्ट कर रहे हो। ईश्वर आपके लिए कहता है कि जर्नी थोड़ी लंबी है, लेकिन डेस्टिनेशन आपको जरूर मिलेगी। इस जर्नी में डिवाइन पावर खुद आपकी मदद करेंगे। आप किसी मदद के लिए वेट ना करें। थोड़ा टाइम लगेगा आपके लिए, पर 110% अगर आप कंसिस्टेंट एफर्ट डालोगे तो जीतने से आपको कोई रोक नहीं सकता। नंबर 7 की तरफ बढ़ते हैं। ईश्वर नंबर 7 के लिए क्या मैसेजेस डिकोड कर रहे हैं। 5, ओके, तीनों साथ में ही आए। 5 ऑफ सॉर्ड्स, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स एंड 10 ऑफ पेंटिकल। 5 ऑफ सॉर्ड्स में आपको बता दूं, नंबर 7 आपके ही परिवार में आपका कोई गुप्त शत्रु है, जो कि एक महिला है, जो कि नेगेटिव है, बहुत ज्यादा नेगेटिव है, आपसे जलन रखती है। हो सकता है शी इज इनटू सम सॉर्ट ऑफ ब्लैक मैजिक। इस परिवार की महिला की वजह से हो सकता है परिवार में कुछ आर्ग्यूमेंट हो या फिर कुछ सीक्रेट रिवील हो। समथिंग कुछ गॉसिप मुझे, समथिंग कुछ कन्फ्रंटेशन मुझे, समथिंग कुछ आर्ग्यूमेंट मुझे दिखाई दे रहे हैं। इस महिला ने आपको पास्ट में भी काफी ज्यादा तकलीफ दी है। तो इस महिला के चक्कर में परिवार में कुछ हसल एंड बसल, कुछ बातें, कुछ गॉसिप, कुछ आर्ग्यूमेंट, कुछ डिबेट मुझे दिखाई दे रहे हैं। या फिर परिवार में इस औरत की जो सच्चाई है वो सामने आ सकती है, या परिवार का कोई सदस्य आपसे मिलकर इसके बारे में डिस्कशन कर सकता है। आपको और इसको लेकर परिवार में मुझे हलचल होते हुए नजर आ रही है। बी वेरी केयरफुल, क्योंकि ये जो लेडी है ना, एक चीज मैं बता दूं, बॉटम ऑफ द डेक की एनर्जी आपकी 3 ऑफ वॉन्ड्स है। तो जो भी ये लेडी करे डजेंट मैटर, परिवार के कुछ लोग आपका साथ जरूर देंगे। हो सकता है ये जो 2026 हो वो किसी ट्रैवल को भी दिखा रहा है। तो नंबर 7 हो सकता है आप किसी ट्रैवल पर भी जाओ, किसी जर्नी पर भी जाओ। ऑल द बेस्ट। चलिए, लास्ट 2 बचे हैं। नंबर 8, अगर आपकी ऊर्जा, आपके अंतरात्मा की रोशनी नंबर 8 को खींच रही है तो चलिए देखते हैं नंबर 8 में क्या निकल रहा है। ओके, 3 ऑफ पेंटिकल।
कुछ भी नया करने से पहले 10 बार सोचें, बिकॉज यहाँ पर मुझे हार्ट ब्रेक नजर आ रहा है। लेकिन इस जो भी प्रॉब्लम आएगी, आपका परिवार इसमें आपका साथ देगा। कोई भी चीज शुरुआत आप करते हुए मुझे नजर आ रहे हो, सोच समझ कर शुरुआत करें। जिसे बोलते हैं इम्पल्सिव एंड रेस्टलेस होकर कोई डिसीजन ना ले, क्योंकि यहाँ पर मुझे सम सॉर्ट ऑफ इमोशनल ट्रबल नजर आ रहा है। हो सकता है आपको लॉस लगे, आपका दिल दुखे। कुछ नया, कुछ भी नया ना करें। जब भी कुछ नया करने का सोचे तो सोच समझ कर इन्वेस्ट करें। अगर आप इमोशंस को इन्वेस्ट कर रहे हो, कोई रिलेशनशिप स्टार्ट कर रहे हो, तो भी आप सोचे। कुछ नया बिजनेस या करियर स्टार्ट करने के बारे में सोच रहे हो, नई जॉब लेने के बारे में सोच रहे हो, तो भी 10 बार सोचें। कुछ इन्वेस्टमेंट कर रहे हो तो भी 10 बार सोचें, क्योंकि यहाँ पर मुझे आपकी लाइफ में ट्रबल दिख रहा है, पर परिवार आपके साथ हमेशा रहेगा। इस सिचुएशन में परिवार आपके निकलने में मदद करेगा। बॉटम ऑफ द डेक की एनर्जी टेम्परेंस की है। बी वेरी केयरफुल, इम्पल्सिव ना हो, रेस्टलेस ना हो, बैलेंस करके चले। अपना प्रॉज एंड कॉन्स देख ले। कुछ भी नया करने से पहले उसमें क्या अच्छा हो सकता है और बुरा से बुरा क्या हो सकता है वो सोच लें, उसके बाद ही कुछ करें, क्योंकि परिवार आपके साथ है, पर लॉस तो लॉस होता है। सो बी वेरी केयरफुल। लास्ट चलते हैं हम नंबर 9 की तरफ। तो चलिए देखते हैं लास्ट नंबर 9 किस ऊर्जा को आपकी तरफ लेकर आ रहा है। नंबर 9 मंगल की एनर्जी होती है। मंगल इज लाइक अ कमांडर, बहुत स्ट्रांग एनर्जी होती है इनकी। मंगल वाले लोगों के चेहरे ना आप थोड़े से देखोगे लाल मिलेंगे। मेरा खुद का मंगल है तो मुझे पता है। क्वीन ऑफ कप्स, द टावर एंड 5 ऑफ वॉन्ड्स। बी वेरी केयरफुल। किसी महिला की वजह से आपको झटका लग सकता है, आपको अचानक से कुछ शॉक लग सकता है, कुछ कॉन्स्पिरेसी हो सकती है आपकी लाइफ में इस महिला की वजह से, जिसकी वजह से कुछ फाइट्स दिख रही है, कुछ आर्ग्यूमेंट दिख रहे हैं और बहुत भद्दी फाइट दिख रही है मुझे। बी वेरी केयरफुल। आपके लिए बहुत जरूरी है कि आप ईश्वर की उपासना करते रहें, ईश्वर का दामन ना छोड़ें, अदरवाइज आपको प्रॉब्लम होगी। ये जो भी महिला है, इसकी वजह से कुछ ना कुछ फाइट आपकी लाइफ में जरूर होगी, क्योंकि टावर का कार्ड है। बेटर होगा आप अपनी रूट पर काम करें। इसका मतलब यहाँ पर रूट आपकी पूजा, आपका ईश्वर के प्रति जो समर्पण है वो दिखा रहा है। अगर आप ईश्वर से आपका कनेक्शन अच्छा है तो ये औरत आपका कुछ भी नहीं बिगाड़ पाएगी। इसीलिए ईश्वर ने आपको पहले से शायद इंफॉर्मेशन दे दी या सिग्नल दे दिया कि कुछ ना कुछ कॉन्स्पिरेसी हो सकती है 2026 में। बी वेरी केयरफुल। इस औरत के अथक प्रयास के बाद भी आपको कुछ भी नहीं होगा, अगर ईश्वर से आपका कनेक्शन बहुत स्ट्रांग है। तो आपके लिए बहुत बड़ा सजेशन है कि आप ईश्वर का दामन पकड़े रखें। ये जो कर रही है करने दीजिए। अगर कुछ झगड़े होते भी हैं तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, ईश्वर जरूर संभाल लेंगे, आप पर कोई आंच आने नहीं देंगे। तो ये थी आज आप लोगों की रीडिंग। आई होप आपको रीडिंग अच्छी लगी होगी। जितना मुझसे बन सका मैंने आपके लिए किया। एंड इस साल, पूरे साल मेरा साथ देने के लिए, चैनल को सपोर्ट करने के लिए, रीडिंग्स को लाइक करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर कुछ मुझसे मिस्टेक हुई हो, आई अपोलोजाइज। मैं भी इंसान हूं, हो सकता है मैंने कभी किसी का अगर कोई दिल दुखा दिया हो तो बहुत बहुत सॉरी बोलती हूँ मैं। आई अपोलोजाइज टू यू। ईश्वर करे आपकी जिंदगी हमेशा रोशन रहे, आपको कभी किसी चीज की तकलीफ ना हो। हर हर महादेव। जय मां बगलामुखी। शुभ रात्रि एंड हैप्पी 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 न्यू ईयर।